नमस्कार भाई बहनों। आज का जो वीडियो है ये भी बहुत आपके लिए उपयोगी वीडियो है मेरे हिसाब से। बाकी आपको देखने के बाद लगेगा कि आपके भी हिसाब से उपयोगी है नहीं है, वो आपके ऊपर है। तो बहुत ही शॉर्ट उसमें बनाऊंगा मैं इसे, ताकि आप लोग जो मेरी बात को है बहुत जल्दी समझ सकें और छोटे वीडियो में आपको समझ में आ जाए सारी बात। तो ये वीडियो इस तरीके से कि कई बार आपने देखा होगा, आपको रात बेरात को कोई आवाज़ देता है, आपके परिवार में किसी बच्चों को, आपको कई बार ऐसा होता है। आपको लगेगा आस पड़ोस की कोई लेडीज़ है, अगर महिला है तो उन्हें लगेगा कोई लेडीज़ है, जेंट्स है तो उन्हें लगेगा कोई उनका जान पहचान का दोस्त है, कोई और है, या उनका अपना ही कोई बच्चा जैसे इधर उधर से कहीं से ड्यूटी से आ रहा, कहीं से आ रहा है, तो उसने शायद आवाज़ दी है बाहर आके, ऐसा भी महसूस होता है। आवाज़ जानी पहचानी सी लगेगी तो आप ज़रूर बोलोगे। और कई बार कई लोग अनजाने में दरवाजे भी खोल देते हैं जाके कि कोई है बाहर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले एक दो बार वो आवाज़ दें उसके बाद आप करो। तो ऐसे ही थे वो। और कई बार आप अगर आप जग भी रहे हो तब भी ऐसा लगेगा कोई बाहर आवाज़ दे गया, तो आप जाओगे कि यार कौन आ गया, तो उस तरीके से जाना नहीं चाहिए एकदम, जब तक कि वो दो चार आवाज़ें ना दें इस तरीके। तो आजकल तो लोग फ़ोन करते हैं, तो इसलिए एकदम ना जाएं दरवाजे पे। गए तो समझो आपके ऊपर तंत्र हो गया, यानी कि वो चीज़ आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। उसकी आन कमान कुछ ऐसी होती है, आवाज़ के साथ ही अंदर आती है। तो नहीं दोगे तो नहीं आएगी, ऐसा भी कुछ है। तो अब क्या होता है कि ऐसी उनको महिला को आवाज़ आई, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, अचानक देखा कोई नहीं है, बंद करा और फिर अपने सो गए वो। अच्छा, अब क्या होता है, दो एक दिन बाद उनके घर में बीमारी आनी शुरू हो गई, मतलब इस तरीके से तो बीमारी चलने लगी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आवाज़ आती आती रहती है, फिर वो बंद हो गई आवाज़, एक बार आई ख़त्म, उन्होंने तो ध्यान ही नहीं कि हो गए होगा, तुक्के में कुछ भी ऐसा हो जाता है, आदमी ध्यान नहीं देता अपने काम काज के चक्कर में। तो जब उनके घर में बीमारी आने लगी, अचानक उनको 2-3 दिन जल्दी हुआ उनके साथ, 2-3 दिन बाद ही उनको महिला को सपना आ गया कि कोई लड़की उनके टॉयलेट में बैठी हुई है और उसके बाल बिखरे हुए और एक साइड की आँख से वो देख रही है, मतलब। तो उन्होंने जाके देखा सपने में, वो खुद देख रही है अपने आप में। वो गई लैट्रिन में, देखा तो लड़की बैठी, और लड़की ने भी उनको डायरेक्ट देखा, उनको जो एक ही आँख से, बाकी ढका हुआ मुँह। तो वो भयंकर सा लगा उन्हें, डर सा लगा कि ऐसा तो होता नहीं, लड़की इस तरीके से बाल ऊपर हों देखते हैं तो अलग बात होती है, उसकी एक आँख पूरी ज़मीन में, मतलब बाल लटक रहे, और ऐसे करके उसने सर उठा के देखा उनको, तो एक आँख से। तो वो भयाक हो गया, डर गई। तो सुबह उठते के साथ ही उनको याद रहा सपना। उन्होंने अपने घर वाले को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, लगता है ये जो चीज़ है हमारे बच्चों को बीमार कर रही है, और हम भी बीमार हो रहे हैं कभी कभी, ये कोई तंत्र मंत्र की माया है, किसी ने कुछ कर दिया है और आप दिखाओ इसे। तो उन्होंने भी जल्दी बढ़ती, जैसे मौका मिला एक आध दिन में ही उन्होंने बुला लिया किसी जानकार को जो उनके अपने थे, बुला लिया और उन्होंने बोला ऐसा सपना आया था, ऐसे बीमार चल रहे हैं और ये सपना है, तो हमें लग रहा है कुछ है घर में गड़बड़। तो मेरे बताने का मतलब कई बार सपने ही आपको बता देते हैं कि आपके घर में तंत्र मंत्र हुआ है नहीं हुआ है, तो इसलिए। और आपको तारबूजे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको सपने ही बता जाते हैं कि हाँ कोई शैतानी चीज़ आपके घर में आ गई। इन्हीं तरीक़ों से सिम्पटम जो है, निशानियाँ, इनसे पता लग जाता है। और जो समझदार लोग हैं वो भरोसा करते हैं सपने पे कि हाँ सपने में आया है तो कुछ होगा ज़रूर, तो ऐसा भी होता है। तो उन्होंने बोला है, तो जो आए उन्होंने बोला कि ठीक है हम देखते हैं। अगर है वो भी उसी तरीके के भगत थे कि किसी को खिला पिला के कुछ नहीं करना, मतलब इस तरीके से वो हवा से हवा में ही होगा तो वो अपने देवता बुलाते हैं, देवता मार के ले जाता है हवा से हवा में। कोई भी शैतानी चीज़ है वो ऐसे, आपको भी पता है, आप बैठे रहो आराम से और सारे लोग बैठे रहें, वो कर जाते हैं काम और आपको आराम आ जाएगा, ऐसा भी होता है। तो फिर उन्होंने बुलाया तो देव गुमानी आए उनके पास, और उन्होंने लोग भी थे, वो भी थे दूसरे पक्ष पे भी, और इनके साथ भी एक आध थे। तो उन्होंने बोला कि महाराज ऐसे ऐसे चीज़ है, कोई देखो आप क्या है। तो उन्होंने बता दिया हाँ लड़की है इस तरीके की, और चुड़ैल टाइप की चीज़ है, ये ढाके बंगाली की है, ये चलती थी पहले, अब इधर है। तो किसी भगत ने भेजी है, मतलब तुम्हारे दुश्मन ने किसी और भगत से करा के भेजी है। और तो उन्होंने बोला महाराज हटाओ इसे, कि नहीं मैं नहीं हटाऊँगा इसे, क्योंकि ये जो है गटर के अंदर है, मतलब गटर जो होता है लैट्रिन का, उसके अंदर घुसी हुई है। तो हाँ मैं जाता नहीं, मैं तो गंगा जी उसमें खादर वादर जो होता है नदी तालाब, उनमें से पकड़ता हूँ, कुछ भी पकड़ लूँगा, पर इसमें नहीं जाता हूँ मैं, ये गंदी चीज़ है ज़्यादा। ऐसे बोल के वो चले गए कि किसी और से बताओ, और मैं भी कोशिश करता हूँ किसी को बुलाने की। तो वो चले गए। फिर आए बुलाकी बाबा, तो उन्होंने बोला बुलाकी महाराज, जो भगत जो थे उनके पास बुलाकी बाबा आ गए। तो उनके लोगों ने बोला कि महाराज कुछ ना कुछ तो कराओ, देव भवानी तो चले गए, और कि हाँ वो नहीं उठाते। तो बुलाकी ने कहा हाँ इस जो गंदी चीज़ है इनको कोई नहीं उठाता और मैं भी नहीं उठाता हूँ इस चीज़ें, तो कि मैं भी नहीं उठाऊँगा इस चीज़ को, तो ये बात ऐसे बोल दिया उन्होंने। तो उन्होंने महाराज कुछ तो करो, कि हाँ मैं कुछ करूँगा ज़रूर। आपके घर में जो भगत थे उनके तरफ थे वो, और वो बुंदेलखंड साइड के थे। तो बुलाकी ने कहा मैं कहीं से भी लाऊंगा देवता पकड़ के, पर लाऊंगा इसको, मतलब बंधवा के जाऊँगा तुम्हारे घर से। तो खुश हो गए वो। तो थोड़ी देर बाद बुलाकी जी हटे, तो वहाँ है सत्यानाशी अघोरी बुंदेलखंड से। उन्होंने आके बोला कि हाँ, मतलब उन्होंने बोला
कि भाई मैं आ गया हूँ इस तरीके से। तो बुंदेलखंड का जयकारा लेके उन्होंने बोला। तो ये वो जो बता रहा हूँ मैं सत्यनारायण से गौरी के बारे में भी आपको जानना जरूरी कि सेवड़ा है ये, जो शमशानों में अपने पूजा पाठ करते हैं, है ना, कई चीज़ें खाते रहते हैं ये, कुछ भी उल्टी सीटी उस तरीके के होते हैं ये। तो अघोरी नाम बोला जाता है इनको, जल्दी में मतलब आ जाता है जुबान पे अघोरी। तो ये हैं सत्यानाशी अघोरी बोलते हैं इनको। पर जो ये माने जाते हैं सेवड़ा, जो सेवड़ा होता है हर चीज़ से रखी होती है उन्होंने, ये वो है सेवड़ा। मनसाराम जो है इनके बड़े भाई हैं, और गंगाराम जो वो भी इनसे सबसे बड़े भाई हैं, और ये उनके छोटे भाई हैं। तो इनमें बहुत ताकत है मतलब, और उग्र हैं ये, मतलब उन दोनों भाइयों से भी ज़्यादा उग्र हैं। तो इन्होंने बोला मैं अभी निकाल के लाता हूँ। तो ये लाए 1 मिनट के सेकंड में ही, उसी में मतलब करते करते लिया है किसी तरीके से, और अपने शरीर पे भगत के पे खिला दिया, पकड़वा दिया उसे मतलब, और बोला, डंड बांध दिया और बोला। तो उन्होंने पूछा महाराज जी क्या चीज़, कह रहे नीसी डाक बोलते हैं इसको बंगाल में, नीसी डाक। नीसी का मतलब रात, और डाक का मतलब बंगाली में होता होगा आवाज़ देना। डाके बंगाली की भाषा में कलकत्ता साइड में डाक, इस डाक बोलते होंगे डाक। तो कहते हैं वहाँ के लोगों ने इसका नाम रखा था ये कि रात को आवाज़ देने वाली आत्मा, यानी कि रात को आवाज़ देने वाली। हम लोगों में उत्तर प्रदेश में आप चुड़ैल बोल सकते हैं इसको। उन्होंने बोला जो थे सत्यानाशी गुरु, उन्होंने बोला आप इसको चुड़ैल समझ लो, और यही चुड़ैल मतलब लोगों को मारना काटना खून पीना इस तरीके से। अब कि डाके जो कलकत्ते के लोगों से संपर्क हुआ तो उन्होंने यहाँ दे दिया, बांट दिया किसी को इस तरीके से। यहाँ का बंदा वहाँ गया रहने कलकत्ता, वो ले आया इनको वहाँ से, क्योंकि बुरे कर्म की चीज़ें तो ले आते हैं लोग। तो ऐसे एक दूसरे से दूसरे में ये दिल्ली में आ चुकी है, ये भी बताना ज़रूरी है। दिल्ली में कई लोगों के पास है ये बुरा करने के लिए, तो आप इसका ध्यान रखें। तो उत्तर प्रदेश भी दूर नहीं है दिल्ली से, तो ये लोग वहाँ सारे में ही घूम रहे होंगे बुरा करने के लिए। और ये कई बार जो उनके पास भेजी थी सत्यानाशी को ने पता कि आपके ऊपर टाइम दे के भेजी थी, कि जैसे ही आपने आवाज़ दी है इसके महीने सवा महीने में आपका काम था। अच्छा, वो आपने 2-4 दिन में ये पकड़वा लिया मुझसे, और मैं ले जा रहा हूँ इसको, अब कुछ नहीं होगा आपके घर में। तो वो एकदम से मतलब खुश हो गए कि भाई बहुत बढ़िया बात। उन्हें पता भी नहीं था कि टाइम पे आई है, उन्हें क्या पता बेचारों को, घर वालों को, कि ये टाइम लेके आई है। यानी वो जो उनका पड़ोसी था, पड़ोस से मतलब थोड़ा 10-5 घर दूर इस तरीके का पड़ोसी था। कभी हुई होगी लड़ाई उनकी, जैसे हो जाती छोटी मोटी ऐसी मतलब बातों से ही, तो उसने करा दिया किसी और भगत से मिलके। तो उस भगत पे ये होगी जो नीसी डाक बता रहा हूँ मैं, चुड़ैल टाइप की चीज़ होगी। तो उसने पैसे दिए होंगे, तो उसने यही चला दी उनके ऊपर, और उसने बोल दिया होगा यार कोई ना कोई इनके घर में से लुढ़कना चाहिए, महीने सवा महीने में लुढ़का दे। उसने बोला गारंटी है, क्योंकि पहले लुढ़काया होगा उसने किसी से, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो सत्यानाशी को ने पकड़ के ले गया कि भाई आपका कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, और मैं ले जा रहा हूँ। मैं कहीं भी गंदी से गंदी जगह से पकड़ता हूँ, मेरा नाम सत्यानाशी गौरी है। और किसी भी देवता को पकड़ लेता हूँ, यानी भूत प्रेत आत्मा कुछ भी मेरे आगे कुछ नहीं है। और वो डंड बांध के उसके ले गए, और उन लोगों को बड़ा ही आराम मिला, क्योंकि ऐसी दुर्घटना उनके घर से बच गई होते होते। उन्होंने बता दिया कि सवा महीने का टाइम था, और उन्होंने ये भी बता दिया सत्यानाशी ने कि इतने इतने बच्चों की तुम्हारे ऊपर दिक्कत आ रही है, और तुम पे आई है इस तरीके से आई, और यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हुआ है, कि हाँ जी बिल्कुल यही जो बता रहे हो आप, इसी तरीके के, ये इसी तरीके रम थी आपके शरीर में। पर आपने भगत जी बुला लिए जो जानकार थे, और इन्होंने उठा ली उस चीज़ को हमारे जरिए से। तो अब आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं, और वाकई में वो सही रहे फिर। पर नज़र बनाए रहे वो, मतलब कि कोई सपना दिखे तो फिर उन्हें बताएंगे। तो ऐसे लोग बहुत सही रहते हैं, सचेत रहते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, और आशा करता हूँ आपको इसकी जानकारी मिली होगी। और बहुत घरों में आवाज़ें देती घूमती हैं चीज़ें, और ये भेजते हैं लोग, मतलब ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक ये आ गए कहीं से उड़ गए। ये लोग भेजते हैं किसी भगत के ज़रिए से। अगर आपके कोई पड़ोस में है तो वो दूर दूर आप भगत ढूंढेगा, मतलब उससे पूछेगा क्या क्या चीज़ है, वो खतरनाक बताएगा, उसको चलवाएंगे आपके ऊपर। ऐसा भी होता है। ऐसे ऐसे मतलब दुष्ट लोग हैं। और ये लोग इस तरीके से भी हैं कि इनके खुद की लड़कियां होंगी और लड़के नहीं होंगे। ऐसे लोग भी कराते हैं ज़्यादातर ऐसे काम। तो बहुत सारी तरीके के लोग करा रहे हैं ज़्यादातर। हमने जो 2-4 अभी देखे हैं वो इसी तरीके, चाहे वो लेडीज़ हो उनके भी लड़के नहीं होंगे, वो भी कर रही होंगी दवा दव तंत्र में। क्यों बुरा करेंगी? क्योंकि उनको पता है कि हमारे कुछ वंश ही आगे नहीं बढ़ रहा, तो दूसरे का में हटते चलो। मेरे हिसाब से ये है, और ये बिल्कुल सत्य बात है। और आप भी महसूस करेंगे, अपने दिल से सोचेंगे कि वाकई में सच है। क्योंकि जिसके बच्चे होते हैं, खासकर लड़के होते हैं, वो सोचता है यार मैं क्यों किसी का बुरा करूं, मेरे आगे ना आ जाए। इन लोगों के आगे आएगा ही कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे ही नहीं हैं, इन्हें पता है मैं ही हूँ जब तक चल रहा हूँ। तो इसलिए धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगता है तो शेयर करें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन्हें भी जानकारी मिले, और ये भी पता लगे कि कौन सा देवता क्या उठा रहा है। मैं इसलिए बताता हूँ, मेरे को शौक़ नहीं बताने का, पर मैं इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों के घर में भी अगर ये सत्यानाशी हो तो आप इनकी सेवा सावा करें अच्छी तरह। कभी किसी से लें भी अगर आप इनको, तो इनकी सेवा करेंगे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इस तरीके की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जहाँ बुलाकी, सबल सिंह, और ये काम नहीं करते। कारब के देव गुहानी भी ऐसी जगहों पे मान लो कोई चीज़ आ जाए तो आप क्या करेंगे? फंस गए। तो इसलिए हर तरीके की मेल की चीज़ होनी चाहिए।
हर चीज़ होगी तभी तो आप दूसरे को पकड़ सकते हैं और लपेट सकते हैं, क्योंकि ताकत तभी तंत्र में आएगी आपके और मंत्र में आएगी, है ना, और देवताओं में आएगी। घर में आपके जो देवता उनको भी इनसे मजबूती मिलेगी, ऐसी चीज़ें होंगी तो तब मजबूती आती है। देवता तो चाहते हैं कि हमें और मजबूत देवता मिले, ये आपस में लड़ते हैं नहीं, इंसान लड़ते हैं। धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा।